मेरा एक दोस्त था जिसके बाप का इंतकाल तब हो चुका था जब वो मेरे साथ 12वीं जमात में पढ़ता था। वो अपने माँ बाप का एक ही बेटा था जिसका नाम था राजा। और राजा की एक बहन भी थी जो वज़न में बहुत ज़्यादा मोटी थी। उसकी बहन के लिए रिश्ते बहुत सारे आते और उसके वज़न की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया करते थे या फिर इतना ज़्यादा जहेज़ मांग लेते थे कि वो उतना दे ही नहीं सकता था, क्योंकि उसका लाइट का काम था। सिर्फ घर की लाइट का काम करता था। उसका छोटा सा दुकान था, इसके अलावा और कुछ नहीं था उनका। अब राजा भी अपनी शादी नहीं कर सकता था जब तक अपनी बहन को खुशी खुशी रुखसत ना कर दे। एक रिश्ता लेकर आई उनके मोहल्ले की ही एक औरत जो रिश्ते करवाया करती थी। जब वो लड़की को देखने आए तो उनको लड़की पसंद आ गई, मगर वो जहेज में बहुत कुछ मांग रहे थे। मसलन एक कार, 20 लाख कैश और भी बहुत सी चीज़ें, फ्रिज वगैरह। ये सुनकर उसके भाई राजा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और रिश्ता पक्का हो गया। और अगले महीने उसकी बहन का निकाह था। तो वो ये सोचने लग गया कि इतने सारे पैसे और उनकी मांगी हुई चीज़ें कहाँ से आएंगी। एक बेचारा जो मुश्किल से रोज़ाना 1,000 से 1,500 तक कमाता था, वो एक महीने के अंदर कहाँ से 50 लाख तक का जहेज उनको पूरा करके देगा। उसने घर वालों को बिना बताए जाकर अपना एक गुर्दा बेच दिया जो तकरीबन 50 से 60 लाख का बिका था। गुर्दा बेचना भी उसकी मजबूरी थी और घर में उसने ये बताया कि मैंने बैंक से कर्जा लिया है और थोड़ी मदद मेरे दोस्तों ने की है। हर चीज़ उनकी ही कही हुई राजा के घर आ गई और वो अपनी बहन की शादी के मेहंदी फंक्शन के लिए घर से बाहर जाते हैं। जब रात को 2 से 3 बजे आते हैं तो घर का ताला टूटा होता है और घर में कोई कार नहीं मौजूद होती। तो राजा अपनी बहन के लिए जहेज में ली थी। घर का आधे से ज़्यादा सामान घर से गायब होता है। उनके जेवरात, डिनर सेट तक भी मौजूद ना थे। चोरी अब उनके घर होनी ही थी, क्योंकि उनका घर कोई महल के बराबर तो था नहीं जहाँ से 4-5 चौकीदार होते। अगले दिन निकाह था राजा की बहन का और सारे घर वाले परेशान कि अब हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, सारी बरादरी के आगे नाक कट जाएगी हमारी। जब अगला दिन हुआ, सब लोग शादी हाल में पहुँचे। उनके अजीज़ो कारब और बारात भी आ गई, मगर जब उनको बताया कि जो जहेज उनको देना था वो कल रात चोरी हो चुका है, ऐसा सुनना ही था कि लड़के का बाप गुस्से से राजा को धक्का देकर कहता हुआ बोला कि 2 टके के लोगों, तुम्हारी औकात ही नहीं है हमसे रिश्ता जोड़ने की। और अपने बेटों के लिया और जाने लगा बारात वापस लेकर। राजा उनके पैरों पर अपना सर रखकर उनकी मिन्नतें करता रहा सारी बरादरी के आगे, और वो कोई बात सुनना नहीं चाहते थे। तो उस वक्त उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो राजा ने 2 दिन की मोहलत ली और वो सारी चीज़ें देने का वादा किया। निकाह होने के बाद उसने सबके सामने कहा कि वैसे कितने भाई और बाप अपने गुर्दे बेचकर आप लोगों के शौक पूरे करते रहेंगे। यहाँ तो हर घर में एक बहन बेटी बैठी है, शादी ना हुई, व्यापार हो गया। अब समझ आया कि बेटी को पराया धन क्यों कहते हैं। कार के साथ बेटी ले लो, पैसों के साथ बेटी ले लो, ज़ेवरात के साथ बेटी ले लो, और रब का वास्ता है बेटी ले लो। सबको जहेज चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। और इसी जहेज का सौदा पूरा करते करते बेटी के सर में चांदी आ जाती है। पर कसूर हमारा है इसमें भी। हमें लगता है कि बेटी सामान के साथ खुश रहेगी। कभी ये सोचा है कि वो उस इंसान के साथ खुश रहेगी? वैसे मर्द बड़ा गैरतमंद बनता है, मगर सोता जहेज के बिस्तर में ही है। भाई अगर ज़रूरतमंद हो तो ज़कात मांगो, जहेज नहीं। जहेज तो कोई भी नहीं मांगता, ना इस मुल्क का कानून, मजहब, कोई नहीं। पर यहाँ तो सब चलता है जी। और जिस माशरे में सब चलता है ना, वो माशरा बड़ी मुश्किल से चलता है। यहाँ लड़की खुद को बेचे तो तवाइफ और लड़का खुद को बेचे तो दुल्हा। इसके बाद लड़की की रुखसती हो जाती है। राजा दूसरा गुर्दा था वो भी बेच कर इनको जहेज पूरा कर दिया और वो दुनिया से चला गया।
मेरी स्टोरी देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।